सबसे पहले आप जब भी किसी भी देवता को स्नान करने के लिए, अभिषेक के लिए सहाय जी जल चढ़ाते हैं, उस जल को चढ़ाने से, स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। गंध चढ़ाने से स्पष्ट कहा, देखो हमने कल भी कहा था कि जो लोग कहते हैं कि रोली शिव जी को नहीं चढ़ानी चाहिए, स्पष्ट है कि रोली शिव जी को चढ़ाई जा सकती है, नहीं चढ़ानी चाहिए। गंधात पुण्य मवाप्यते, रोली चढ़ाने से पुण्य होता है। आप चंदन चढ़ाते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है। मन में जो क्रोध बहुत लोगों को बार बार आए ना, उनको केसर और कपूर का चंदन घिसकर लगाना चाहिए देवों को, विशेष करके शिव जी को। और घर में दही जमा लीजिए और दही की जो मलाई हो उसको शिव जी पे लगा के रगड़ रगड़ के बढ़िया ढंग से स्नान कराओ, आप देखेंगे आपके क्रोध में कमी आ जाएगी। क्रोध में कमी का मतलब क्या है? बीपी की प्रॉब्लम कम होगी कि नहीं? देखो एक रोग से और मुक्ति मिलेगी आपको। आप जब पुष्प चढ़ाते हैं भगवान को, पुष्प चढ़ाने से मन सुंदर होते हैं। आप जब चावल चढ़ाते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है। नैवेद्य चढ़ाने से, भोग लगाने से भी आयु बढ़ती है। आप दीपक जब दिखाते हैं तो ज्ञान, आप धूप चढ़ाते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है। आप पान और सुपारी जब चढ़ाते हैं, लौंग और इलायची जब चढ़ाते हैं तो इससे सुख भोग ऐश्वर्य बढ़ता है। एक बात ध्यान कर लीजिए, शिव की पूजा में कुछ हो या न हो, आपके पास जल न हो, रोड़ी न हो, चंदन न हो, चावल न हो, दूर्वा न हो, बेलपत्र न हो, इत्र भी न हो, गुलाल हल्दी भी न हो, भोग भी न हो, दीपक भी न हो, धूप भी न हो, तांबुल सुपारी भी न हो, तब भी दो काम करने से शिव पूजा पूर्ण हो जाएगी। श्री नंदीश्वर कह रहे हैं, एक तो ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए और एक भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर दीजिए। दो कार्य करने से, केवल दो कार्य करने से पूजा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत करिएगा कि सब कुछ हो लेकिन करे नहीं। हमको पता है कि हमारा कट शॉर्ट किया जाएगा। बहुत से लोग इसी में से एक रील बना लेंगे, केवल इतना लास्ट में कुछ नहीं करना, केवल ये दो काम कर लेना। ना हो, कहीं विदेश में फंस जाओ तो, कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां कुछ ना मिले तो, ओम नमः शिवाय ये तो अपने वश में है, और प्रणाम करना तो अपने वश में है। यहां तक अपने शास्त्रों में आज्ञा दी गई है कि जिस व्यक्ति का नियम हो प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करने का, शिव का अभिषेक करने का, यहां तक विधान बनाया गया कि आप कुछ ना हो तो अपने ही हाथ के अंगूठे पर जल चढ़ा लीजिए, इसी पर चंदन चावल लगा दीजिए। ये शिवलिंग का स्वरूप है, ये शिवलिंग का पूजन मान लिया जाता है। ये प्रामाणिक बात है। बोलो राधे राधे।